आपके डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट लिखा, सीबीसी, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल। आप घर के पास की प्राइवेट लैब में गए, बिल आया 2,800 रुपए। आपके दोस्त ने वही टेस्ट दूसरे शहर की एक और प्राइवेट लैब में कराया, 900 में। सेम टेस्ट, सेम रिपोर्ट, बस अलग अलग दाम। इंडिया में प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए कोई नेशनल प्राइस कैप नहीं है। एनएबीएल एक्रेडिटेशन है, लेकिन वो क्वालिटी के लिए है, प्राइस के लिए नहीं। एक सिंपल सीबीसी टेस्ट किसी लैब में 150 रुपए में होता है, किसी में 600 रुपए में। कोई रूल नहीं, कोई सीलिंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि डॉक्टर और लैब के बीच एक रेफरल कमीशन सिस्टम चलता है। डॉक्टर रेफर करता है, लैब कमीशन देती है और वह कॉस्ट आपसे रिकवर होती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एथिक्स गाइडलाइंस में ये बैन है, लेकिन एनफोर्समेंट नहीं होती। और जब तक प्राइस पब्लिक नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे ज्यादा लिया जा रहा है। अब इससे ठीक कैसे किया जा सकता है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2010 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स प्राइवेट लैब्स को रजिस्टर और रेगुलेट कर सकती हैं और उनका रेट कार्ड पब्लिकली डिस्प्ले करना मैंडेटरी कर सकती हैं। सिर्फ 12 स्टेट्स ने अभी तक ये एक्ट अडॉप्ट किया है, बाकी स्टेट्स में कोई बाइंडिंग रेगुलेशन ही नहीं है। अगर ये एक्ट यूनिवर्सली इंप्लीमेंट हो और हर लैब के बाहर CGHS इक्विवेलेंट रेट कार्ड लगाना जरूरी हो, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, चूज कर सकते हो और ओवर चार्जिंग पे कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। आपने अपनी सेहत के लिए पैसा दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वो ही टेस्ट आधे दाम में भी होता था। ये सिर्फ एक लैब की गलती नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपकी अर्जेंसी और अनजान होने का फायदा उठाता है। जब आप बीमार होते हो तो रेट कंपेयर करने का टाइम नहीं होता। सिस्टम को यह पता है, इसलिए रेट कार्ड कभी पब्लिक नहीं किया गया। और हाँ, कमेंट में बताओ, क्या आपने कभी एक ही टेस्ट के लिए अलग अलग लैब्स में अलग अलग प्राइस देखा है? कितना फर्क था? ये नंबर्स सामने आने चाहिए, क्योंकि तब तक कोई सिस्टम नहीं बदलेगा जब तक हम चुप रहेंगे।